दोस्तों हम क्लास 10th का एक सवाल लेके आए हैं, तो अंत तक वीडियो से ज़रूर जुड़े रहें। अगर चैनल पे नए होंगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अंत तक ज़रूर वीडियो से बने रहें, आपको पूरा अच्छा से समझाने का कोशिश करें। जो भी दोस्तों 10th क्लास में है, ये वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर शेयर कर दें। आपका ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव में भी आ सकता है दोस्तों। चलिए हम सवाल पे चलते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए आपका सवाल क्या बोल रहा है, आपका चित्र दिया हुआ है यहाँ पे आपको। देखिए त्रिकोणमिति का सवाल है। देखिए बोल रहा है त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण पी समकोण है, और समकोण किसको बोलता है उसको भी बताएंगे। पी समकोण है जिसका दे दिया ओ पी कितना दे दिया 7 सेंटीमीटर, और ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर है, तो साइन पी और कोस पी का मान ज्ञात कीजिए। यही बोल रहा है। देखिए जैसे ही आपका कोण क्या बोल रहा है, यानी कि त्रिभुज क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पे त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ओ पी क्यू, यही एक त्रिभुज है ओ पी क्यू जिसका कोण पी समकोण, यानी कि ये जो कोण पी वाला है ये आपका 90 डिग्री का है, इसलिए बोल रहे हैं कोण पी समकोण है। समकोण का मतलब ये कोण आपका 90 डिग्री का है। और ओ पी आपका कितना दे दिया, ये ओ पी कितना दे दिया 7 सेंटीमीटर दे दिया आपका, यानी कि आधार आपका 7 सेंटीमीटर दे दिया। और ओ क्यू माइनस पी क्यू 1 सेंटीमीटर है, और ये दोनों आपका अभी नहीं दिया है पूरा तरह से। आपको क्या दे दिया है, आधार दे दिया, यानी कि आधार को हम ओ पी बोल सकते हैं। ओ पी आपका कितना दे दिया है 7 सेंटीमीटर, इसको आप आधार बोल सकते हैं। और इसको कर्ण, इसको लंब। आपको क्या दे दिया है, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर आपका 1 सेंटीमीटर दिया है। और साइन पी का मान निकालना है और कोस पी का भी मान निकालना है, ये दोनों को निकालना है। इसके लिए पहले ये दोनों कोण हमको निकालना होगा। देखिए यहाँ पे आपको दिया है जो ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर दिया है, अभी 1 लिख दिए। ऐसे कर देंगे, 1 को बराबर कर देते, ओ क्यू बराबर कर देंगे 1 इधर पहले से था, इधर माइनस में है, इधर आके प्लस में कर दीजिए पी क्यू, यानी कि आपका ओ क्यू का मान कितना आ गया, ओ क्यू का मान 1 प्लस पी क्यू आ गया। ओ क्यू का मान ये वाला, कर्ण का मान आपका इतना आ गया। अब चलिए लंब निकालना है। कर्ण आपका हो गया, लंब निकालना है, ये निकालना है आपको। ये वाला कोण निकल गया, आपको ये लंब का सूत्र आपको आना चाहिए। लंब बराबर सूत्र आपका हो जाएगा, लिए आपको अब क्या निकालना है, पी क्यू 1 के बराबर किए दोस्तों, 1 के बराबर कर दिए, ओ क्यू के बराबर कर दिए। अब चलिए क्या निकालना है, पी क्यू बराबर कर दे। पी क्यू बराबर करेंगे, इसका सूत्र लिखेंगे दोस्तों। क्या लिखेंगे, इसका सूत्र। चलिए पी क्यू बराबर लंब बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर। कर्ण कितना दिया आपका, ओ क्यू कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होता है आधार स्क्वायर, -7 कर दीजिए। 7 का स्क्वायर कीजिए और इसका भी स्क्वायर कीजिए, और इधर भी इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। इधर इधर स्क्वायर नहीं लगाइएगा तो इधर रूट चढ़ेगा, और इधर भी स्क्वायर नहीं लगेगा, इसलिए इधर स्क्वायर लगा दिए, इधर भी स्क्वायर लगा दिए, किसी बगैर रूट नहीं चढ़ाएंगे। अब चलिए यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। ओ क्यू का मान कितना आया है, ओ क्यू का मान देखिए 1 प्लस पी क्यू है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। -7 × 7 आपका 49 होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए फिर से कर दीजिए, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल कीजिए, बराबर देते चलिए। अभी ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 2a, ए के जगह पे 1 है, 1 डाल दीजिए, 2a, बी के जगह पे पी क्यू है, पी क्यू डाल दीजिए, 2ab, बी का स्क्वायर होगा तो पी क्यू का स्क्वायर कर दीजिए, -49 कर दीजिए। अब यहाँ पे कर दीजिए पी क्यू का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 पी क्यू हो जाएगा, प्लस पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, -49। अब देखिए इधर ही प्लस में है, इधर लाइएगा तो माइनस में पी क्यू हो जाएगा, यहीं पे पी क्यू कटा दीजिए। अब क्या बच जाएगा यहाँ पे आपका 1 प्लस 2 पी क्यू -49,
यहाँ तक आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा दोस्तों। यहाँ तक समझ में, आगे चलते हैं इस वीडियो में दोस्तों। आगे चलिए, यहाँ पे देखिए क्या होगा। अब 49 में से 49 माइनस वाला ये प्लस वाला, इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो आपका कितना बच जाएगा, 2pq प्लस वाला बचवे करेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, -48 बच जाएगा। ये घट गया इसमें से। अब इधर कर दीजिए -2pq, इधर प्लस में था, इधर आके माइनस में हो जाएगा -48। माइनस माइनस कट जाएगा आपका। अब pq का मान ये 2 से कटा दीजिए, आपका 24 मतलब में कट जाएगा। तो pq का मान आपका कितना आ जाएगा, 24। pq का मान 24 आ गया, यानी कि pq को हम लम बोलते हैं। लम का मान कितना आ गया आपका, 24 सेंटीमीटर यहाँ पे बैठ। अब कर्ण भी निकल जाएगा इस वीडियो से, कर्ण यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे आप किए थे OQ बराबर आप कितना कीजिए, 1 + PQ। अब PQ के जगह पे बैठा दीजिए। OQ बराबर 1 प्लस पहले से था और PQ का मान 24 आया, यहाँ पे बैठा दीजिए। OQ बराबर आपका 25 आ जाएगा, यानी कि कर्ण का मान आपका कितना आ गया, 25 यहाँ पे कर दीजिए। यहाँ पे 25 सेंटीमीटर कर्ण आ गया आपका। आगे चलते हैं, आगे वीडियो में बताते हैं आपका साइन P और कोस P का मान। साइन P, साइन का सूत्र हो जाएगा आपका P/H। P का मान कितना आया है आपका, P का मान यानी कि लम 24 आया, 24 कर दीजिए। कर्ण का मान 25 आया, 25 कर दीजिए। यही हो गया। और कोस P, कोस का होता है आपका H/B। H का मान आपका 25 आया है, B का मान 7 आया है। ऐसे ही आपका सवाल देखिए, आपको बता देते हैं। आपका ये लम हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा, ये कर्ण। लम को हम P बोलते हैं, आधार को B बोलते हैं, कर्ण को H बोलते हैं दोस्तों। यहीं पर आपका वीडियो ख़त्म हो जाता है दोस्तों। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहीं पर आपका आंसर भी हो गया दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दोस्तों को साथ भी शेयर कर दे, जो भी दोस्तों